हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक पटना में। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है। वहीं एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। फिर मार्च में सीएचएसएल प्री का एग्ज़ाम होने वाला है। वहीं सीडीएस एनडीए और बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले 2-3 महीनों में होने वाले हैं। तो उन सभी के लिए मैं प्रीवियस ईयर जीके का एक सीरीज चला रहा हूँ, जिसका ये आज 9वां दिन है। इससे पहले 8 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जो कि पहले सुबह 6 बजे टाइम था और अब ये टाइम चेंज होके सुबह 9 बजे हो चुका है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि अब से ये सुबह रोज सुबह 9 बजे लाइव रहेगा। तो आज ये सुबह 9 बजे लाइव है। तो इसमें 50 क्वेश्चन है। 50 में से आप लोग को देखना है कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। अगर 35 to 40 आता है तो समझिए आप लोग का तैयारी बहुत मजबूत है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो हरित क्रांति हुआ था उससे रिलेटेड 4 कथन दिए हुए हैं। उसमें से पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है। तो आइए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है, भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। ये बिल्कुल सही दे रखा है। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला। तो ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। थर्ड ऑप्शन क्या है, प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। तो ये थर्ड ऑप्शन भी सही है, यानी कि जो गलती है वो हमारा फोर्थ ऑप्शन में। देखिए क्या गलती दे रखा है, हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। देखिए दाल एवं गन्ना की नहीं, सिर्फ चावल और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुआ था। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, यही गलती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है। तो परियोजना दे रखा है और उससे रिलेटेड राज्य है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आप लोग से पूछ रहा है। तो टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में है, ये बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है। तिलैया परियोजना ये बिहार नहीं, ये झारखंड का कोडरमा जिला में है। तो ये गलत दे रखा है, यानी आपका सही आंसर ऑप्शन सी तिलैया परियोजना हो जाएगा। वहीं ऑप्शन डी तुलवुल परियोजना जो कि जम्मू कश्मीर से है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें से गोदावरी की 3 सहायक नदियां दिए हुए और एक नहीं है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो मंजीरा गोदावरी की सहायक नदी है, इंद्रावती भी है, पेनगंगा भी है, वहीं कोयना इसकी सहायक नदी नहीं है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, कोयना नदी। कोयना नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी जो कि महाराष्ट्र से होकर गुजरती है, उसकी सहायक नदी है कोयना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन सी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए आप लोग को पता ही होगा कि उड़द की फसल उगाने से मृदा की उर्वरता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर यानी कि सर्वाधिक पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। तो ऑप्शन है शाकाहारी, मांसाहारी,
सर्वाहारी और अपघटक। तो सर्वाहारी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो शाकाहारी होता है उसको अपघटक का भी पोषण स्तर मिलता है, और मांसाहारी को शाकाहारी अपघटक दोनों का, और जो सर्वाहारी होते हैं वो सभी का पोषण स्तर उनको मिलता है, इसीलिए सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर मिलता है। तो सही आंसर आपका सर्वाहारी हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। तो धारणीय कृषि के बारे में बोल रहा है, तो इससे क्या तात्पर्य है। तो धारणीय कृषि आत्मनिर्भर उत्पादन, बी विशेष फसलों का उत्पादन, सी कम भूमि में गहन कृषि, और डी इस प्रकार कृषि जिसमें भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इस प्रकार जिसमें सही भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। यही आपका धारणीय कृषि का तात्पर्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है इसका वो जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को ही हम लोग एसी कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, चीनी यात्री संगयुन भारत में कब आया। तो संगयुन भारत कब आया था। तो संगयुन 518 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तुर्कान चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया। तो तुर्कान चहलगानी को बलबन के द्वारा समाप्त किया गया था, जो कि ऑप्शन बी में स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने के पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। तो किससे प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंध्यन, जो कि ऑप्शन डी में स्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है। तो किस धर्म का जो वृद्धि दर है वो सबसे कम है, यह आप लोग से पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैन धर्म। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था, जो कि ऑप्शन डी में स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन, मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है। मतदान के समय जो स्याही का प्रयोग होता है वो किस पदार्थ से बनती है, ये आप लोग से पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई। तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा हुई, जो कि ऑप्शन बी में स्थित है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यह सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कनाडा। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार किया गया है, जो कि ऑप्शन सी में स्थित है। कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है। तो कपास के रेशे को बीज से प्राप्त किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में स्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। जिसमें इसमें से 3 सही सुमेलित है और एक नहीं है, तो उसका पहचान करना है। तो देखिए क्या है, तो प्रेयरी, इधर घास का मैदान दिया हुआ है, इधर उस वो घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं वो दिया हुआ है। तो प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। पंपाज दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। बेल्ट्स दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ये भी सही दिया हुआ है। वहीं जो स्टेपीज है वो उत्तरी अफ्रीका में नहीं, स्टेपीज यूरेशिया में पाया जाता है। वहीं उत्तरी अफ्रीका में जो पाया जाता है घास का मैदान, उसे हम लोग सवाना कहते हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था।
तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था, जो कि ऑप्शन बी में स्थित है। 22 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी? तो अस्थाई सेना की नींव किसने रखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि ऑप्शन बी में स्थित है। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, बिल्कुल सही है। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, यह भी बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था, यह भी सही दिया हुआ है। वहीं मोसोन का खोज रदरफोर्ड ने नहीं। मोसोन का खोज होमी जहांगीर भाभा ने किया था, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आपका सही आंसर क्या, ऑप्शन डी मोसोन हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, ठोस एरोसोल का उदाहरण है? तो ठोस एरोसोल का उदाहरण धुआं होता है, जो कि ऑप्शन डी में स्थित है। 25 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? तो राज्यसभा में कोई विधेयक गिर जाता है, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा में सत्ताधारी दल को बहुमत नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है, ये आप लोग से पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा। आप लोग को पता ही है, कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून में वर्षा होती है, और लौटते हुए मानसून में अक्टूबर नवंबर में वर्षा होती है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। इधर युद्ध दिया हुआ है, इधर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे वो पूछ रहा है, तो इसको सुमेलित करना है। तो देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि ऑप्शन सी में है। वहीं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय लॉर्ड हार्डिंग थे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। वहीं प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय लॉर्ड ऑकलैंड थे। तो यानी कि एक का सी, दो का बी, तीन का ए और चार का डी, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस पर निर्भर करता है, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है, सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती, जिसे हम लोग कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन सी में स्थित है। 30 नंबर क्वेश्चन सुमेलित कीजिए सूची एक और सूची दो में इधर दिए हुए और इधर उसके खोजकर्ता के बारे में दिए हुए हैं। तो रेडियम का खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। वहीं पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एक्सरे का खोज रॉन्टजन ने, और चेचक का खोज एडवर्ड जेनर ने। तो यानी कि एक का दो, एक का दो, बी का एक, सी का चार और डी का तीन, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा, आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? तो ए ऑप्शन क्या दे रखा है, कुल डाले गए वोटों का 6%, बी 4% मत, सी 4 सीट, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राणा कुंभा। राणा कुंभा ने ये सब लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन अभी जो एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, वहीं से मैंने इसे उठाया। तो ये लोग आप लोग नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट एग्जाम में भी इसे पूछ सकता है। देखिए क्या है, 33 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? तो जिला नियोजन समिति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, ये आप लोग से पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 का जेड डी। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन के बारे में आप लोग से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो देखिए 4 कथन क्या क्या दिए हुए हैं। पहला है, भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 103 में किया गया है। तो ये बिल्कुल गलत है। बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 103 में नहीं, अनुच्छेद 112 में किया गया है। बी नंबर ऑप्शन देखिए क्या है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की सहायता से करता है। नहीं, इसका जो निर्णय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, इसमें राष्ट्रपति के सहायता का जरूरत नहीं होता है। वहीं ऑप्शन सी देखिए क्या है, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। तो यानी कि आपका सही आंसर आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डी में देखिए क्या है, धन विधेयक सरकार के कोई भी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो नहीं, ये भी गलत दिया गया है कि कोई भी सदस्य के द्वारा नहीं, केवल लोकसभा के सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई? तो लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये आप लोग से पूछ रहा। तो अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। वहीं अनुच्छेद 136 अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत, यह भी सही सुमेलित है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति, यह भी सही सुमेलित है। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की एक अभिलेख न्यायालय, ये गलत दिए हुए हैं। ये अनुच्छेद 131 नहीं, अनुच्छेद 129 में दिया गया कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 129। वहीं अनुच्छेद 131 में क्या दिया हुआ? तो अनुच्छेद 131 में दिया हुआ है कि राज्य और केंद्र सरकार के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला देने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 131 में दिए हुए हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष का उल्लेख है, ये बिल्कुल सही है। वहीं लोक कल्याण और तीसरा में क्या है, संघीय है, और चौथा में लोकतंत्रात्मक है। तो इसमें से पूछ रहा है किस किस का उल्लेख नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, लोक कल्याण और संघीय का उल्लेख नहीं है। तो 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाए तो इसे क्या कहते हैं? तो जब सकल घरेलू उत्पादन में घटाया जाता है तो उससे जो प्राप्त होता है उसे हम लोग निवल घरेलू उत्पाद कहते हैं। वहीं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घटाने पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा।
सेबी का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो सेबी का पूर्ण रूप क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अभी सेबी की प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम माधवी पुरी बुच है। ये अभी हाल फिलहाल के 3 एग्जाम में पूछा है, तो ये आप लोग के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये है माधवी पुरी बुच। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? तो विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, आईडीए, जो कि ऑप्शन बी में स्थित है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। 3 सही सुमेलित है और एक सुमेलित नहीं है, तो क्या है वो पूछ रहा है। तो पिट्स इंडिया एक्ट, तो पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स, ये बिल्कुल सही है। पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ था? तो 1784 में हुआ था। कब हुआ था? 1784 में। वहीं क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन, ये गलत दे रखा है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब हुआ था? 1878 ईस्वी में हुआ था। तो 1878 ईस्वी में वायसराय जो थे वो लॉर्ड कर्जन नहीं, लॉर्ड लिट्टन थे, तो यानी कि सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं ऑप्शन डी क्या है, इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल के समय लॉर्ड रिपन थे, ये बिल्कुल सही दे रखा है। 43 नंबर क्वेश्चन, बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेप्ट कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया था? तो एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1891, जो कि ऑप्शन बी में स्थित है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर, जो कि ऑप्शन बी में स्थित है। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड्स है, जो कि ऑप्शन सी में स्थित है। 46 नंबर क्वेश्चन, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है। आप लोग देखे होंगे कि सेट में लगभग 5 से 6 सुमेलित करने वाला क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को इसलिए लाता हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन में आप लोग 4 क्वेश्चन कर रहे होते हैं। देखिए, जीवाणु विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, मतलब कि अगर ऐसा 5 क्वेश्चन भी एक सेट में रहा और 5 × 4 मल्टीप्लाई कर दें, तो मतलब कि 5 क्वेश्चन से आप लोग 20 क्वेश्चन सीख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन लाने का मेरा यही उद्देश्य है कि कम समय में आप लोग ज़्यादा सीखें। तो आइए इसको सुमेलित करते हैं। तो क्या है पहला, जीवाणु विज्ञान, तो जीवाणु विज्ञान का खोजकर्ता कौन है? ल्यूवेन हॉक है। वहीं क्या है, सूक्ष्म जीव विज्ञान, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का खोज लुई पास्चर ने किया था। वहीं क्या है, ऑप्शन सी आधुनिक अनुवंशिकी, तो आधुनिक अनुवंशिकी का खोज टीएच मॉर्गन ने किया था। वहीं प्रतिरक्षा विज्ञान का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। तो यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। कार्य का मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर भी होता है और जूल भी होता है, यानी कि उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन लाने का, एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। अभी जो सीजीएल मेंस होने वाला है, तो उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को काफी मिलेगा, क्योंकि उन्होंने 1 घंटा टाइम दिया है और 45 शायद इंग्लिश है और 25 जीके है। तो 45 और 25 यानी कि 70 क्वेश्चन, तो 70 क्वेश्चन इंग्लिश जीके करने में 1 घंटा टाइम बहुत है। तो वो 1 घंटा टाइम का खपत इसी तरह का क्वेश्चन देके करेंगे।
तो इस तरह का क्वेश्चन का हैबिट अगर अभी से ही आप लोग को रहेगा तो उस टाइम आपको परेशानी नहीं होगा। तो देखिए क्या, असत्य कथन का पहचान करें। जैन धर्म आत्मावाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है। तो ये बिल्कुल आपका सही कथन है। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचार पर न्याय दर्शन से ग्रहण किया गया है। तो न्याय दर्शन से नहीं, ये सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया है। वहीं अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से, ये बिल्कुल सही दिया हुआ। यानी कि जो आपका असत्य कथन है वो केवल दो है। केवल दो तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है, केवल एक और तीन इसका आंसर। यहाँ मिस टाइप हो गया है। देखिए यहाँ असत्य की जगह आप लोग सत्य कर लीजिए। क्या सत्य कथन कौन सा है, तो सत्य कथन करने पे एक और तीन हम लोग का सत्य कथन है, जो कि ऑप्शन डी में स्थित है। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे असत्य नहीं, सत्य कर लीजिएगा। यहाँ क्योंकि ये न्याय दर्शन नहीं, कहाँ से ग्रहण किया गया है, सांख्य दर्शन से। 50वां और लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में दिया हुआ है, वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। ये तो सब लोग जानते हैं कि भारत में नहरों का जो जाल प्रसिद्ध किए हुए हैं वो कौन है, फिरोज शाह तुगलक। उसने दीवान खैरात विभाग को स्थापित किया था, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ, स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। ये भी सही दिया हुआ है। वह हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। बिल्कुल सही है। उसे अशोक के दो स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड जो चार कथन दिए गए हैं, ये चारों के चारों सही है। यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। देखिए इसमें आप लोग का क्या स्कोर रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और एक वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे भी कमेंट कीजिएगा। और अगर कोई डाउट हो तो अगर उसको पूछना हो तो उस कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा देता हूँ अभी। तो अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा होगा, वहाँ से जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और वहाँ पे इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। वहीं इंग्लिश के वोकैब का भी मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ, प्रैक्टिस सेट का। तो अगर आप लोग को इंग्लिश वोकैब में कोई प्रॉब्लम हो तो शाम को 6 बजे उसे देख सकते हैं। डेली शाम को 6 बजे वोकैब का लाइव क्लास होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो या फिर कोई न्यू क्लास हो तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। तो यही था आज के वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।